हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक इन वेल्थ स्टॉक। माय नेम इज अमन कुमार। सो इन दिस वीडियो सेशन आज आपके साथ बात होने जा रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने थंबनेल लगाया है, एसबीआई में एंट्री मौका या धोखा। सो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, आपको ये बात समझनी चाहिए। कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाई पे हाई बनाता जा रहा है और लोगों का बिलीव कहीं ना कहीं इसके ऊपर बनता सा जा रहा है। डेफिनेटली एक बिलीवेबल स्टॉक है, लेकिन अलर्ट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा जिनकी वजह से एसबीआई यहाँ तक पहुँचा है। समझ रहे हैं आप? जितनी तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली है, जिस तेज़ी से ये ऊपर आया है पिछले कुछ दिनों में, जब ये 150 तक पहुँच गया था, और 150 के बाद जिस तरीके की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली है, पहले उन कारणों के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके सामने आज इसके लिए मेरे को आज करनी है। सो इस वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिखाना चाहूँगा। यस, सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये डेटा आपने इससे पहले भी देखा होगा। जब इस एसबीआई का क्वार्टरली रिजल्ट आया था, उसमें आपने ये बात देखी होगी कि इस बार जो इसके प्रॉफिट्स हुए थे वो इंक्रीज हुए थे 74,457, जो कि इस बार इसके प्रॉफिट्स आए हैं इन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर के 70,657। प्रीवियस क्वार्टर में लमसम अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिली है 2021 के क्वार्टर में। एक ये पॉजिटिव साइन था जिसकी वजह से मार्केट का भागना हुआ है, और दूसरा इसके जो एनपीएस है, एनपीएस की स्थिति भी काफ़ी सुधरी थी फ्रेंड्स। एनपीए का मतलब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कर्जा बैंक जो होता है दूसरों को दे चुका है, लेकिन वो समय पर वो पैसा उसको वापस नहीं मिल पाता है। तो वो जो जितना भी पैसा होता है, वो जो जितनी भी सिचुएशंस होती हैं, वो सारा का सारा पैसा एनपीएस के अंदर कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स। तो जिस बैंक का एनपीए जो होता है वो अधिक होता है, वो बैंक कहीं ना कहीं कर्जे में गुता होता है और उसकी स्थिति अच्छी नहीं पाई जाती है, राइट। सो एनपीए की जो सिचुएशन है वो जितनी कम हो उतना बेहतर होता है उस कंपनी की ग्रोथ के लिए, उस बैंक की ग्रोथ के लिए, राइट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको इसके टेक्निकल चार्ट पे लेके चलना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि इस समय पर इसकी क्या सिचुएशंस है। क्या आपको इस सिचुएशन में इस स्टॉक को बाय करके रहना चाहिए, कि अगर अगर अभी तक आपने इस स्टॉक को बाय नहीं किया है तो क्या संभावना बननी चाहिए। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं इस चीज़ को चल के। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एसबीआई के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सबके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो जो कैलकुलेट होके आ रहा है फ्रेंड्स 227, राइट। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो फ्रेंड्स 201 कहीं ना कहीं कैलकुलेट होके आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, लाइन में आपको रेड रेड दिख रहा है, 201 कैलकुलेट होके आ रहे हैं। देन अगेन जब हम बात करते हैं 50 डे के मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 195 क्रॉस होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ये कंटिन्यूसली क्रॉस कर चुका है, राइट। 100 डेज को भी क्रॉस कर चुका है, 50 डेज को क्रॉस कर चुका है, और 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग को क्रॉस कर चुका है। लेकिन आज भी फ्रेंड्स जितनी तेजी इसमें देखने को मिली है, आज भी इसने 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है, जो कि कैलकुलेट होकर लमसम आ रहा है 227 फ्रेंड्स, राइट। 227 कैलकुलेट होकर आ रहा है। इस मूविंग एवरेज को इसने अभी तक क्रॉस नहीं किया फ्रेंड्स, और ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर ये क्रॉस करता है, जो कि बहुत मुश्किल बात नहीं है। जहाँ तक मंडे की मार्केट में ये क्रॉस कर भी दे फ्रेंड्स, लेकिन चांसेस ये हैं कि हाँ डेफिनेटली ये क्रॉस कर सकता है। लेकिन चांसेस फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी बनते हैं कि अगर ये क्रॉस नहीं किया 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है, वापस अगर नीचे आता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक वे नहीं होता है, ओके। मार्केट में कभी भी मार्केट एक तरीके से नहीं चलती है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये स्टॉक जो है पिछले 2 से 3 दिन के अंदर भाग चुका है, और आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है फ्रेंड्स, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स आपको 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप शॉर्ट टर्म में इसके लिए बने हुए हैं तो 201 के आसपास आपको स्टॉप रख के चलना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि कभी भी ब्लाइंडली गेम मार्केट के अंदर नहीं खेलना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है 205 पे, 206 पे या 210 पे, तो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर लेके चलना चाहिए। और अगर आप पहले से ही यहाँ पे 260 के उस पर आप बने हुए हैं, 270 पे आपने बाय किया हुआ है,
तो जहाँ तक आपको अभी स्टे करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रॉफिट बुक करना फ्रेंड्स, राइट। सो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ब्लाइंडली गेम खेलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन चांसेस इस समय देखने में ये लग रहे हैं क्योंकि मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा टाइट है। सो देखने में ये लग रहा है कि डेफिनेटली ये मार्केट में ऊपर जाएगा, लेकिन हमें नीचे की भी तैयारी करके रखनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट में क्या हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम RSI की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो RSI देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे है, बिल्कुल राइट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स RSI बिल्कुल 100 पे, कहीं ना कहीं अपनी फोल्ड बना रहा है, कहीं ना कहीं अपनी एक पोजीशन बना रहा है। और हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ से जब ये ऊपर जाए मंडे को चांसेस ये भी है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिले, थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले, राइट। करेक्शन भी हो सकती है, ठीक ठाक करेक्शन हो सकती है फ्रेंड्स इसके अंदर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बेहतरीन है। अगर आप ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से आपने इस स्टॉक को ले रखा है तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन हो सकता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए तो कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए उमदा स्टॉक है और आपको बेटर रिटर्न दे के जाएगा ही जाएगा फ्रेंड्स, ओके। सो बने रहें इस स्टॉक के साथ। और फ्रेंड्स फर्दर अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक NSE के प्लेटफॉर्म पर लेकर चलना चाहूँगा और आज के कारोबार के बारे में बात करना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमने खोल रखा है और NSE की वेबसाइट पर हम आ गए फ्रेंड्स। करंट प्राइस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स 225.40 के प्राइस पे चल रहा है, 9 पॉइंट की बहुत ही उमदा तेजी इसके अंदर देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, राइट। और 52 वीक हाई की बात करें तो 351 है, 52 वीक लो की बात करें 149। लमसम हम नीचे ही है फ्रेंड्स, 52 वीक के लो के आसपास तो नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है फ्रेंड्स, राइट। तो हम इस समय राइट पोजीशन पे कहीं ना कहीं बने हुए हैं। ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, ओके। अगर आपका व्यू 1 महीने 1.5 महीने का है, 1.5-2 महीने का है, ज़्यादा आप होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो अपना प्रोस्पेक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें फ्रेंड्स, राइट। स्टॉप लॉस लेके चलें, ओके। सो मैं यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात अगर फ्रेंड्स आज आप यहाँ से कर लो तो आप देख सकते हैं 9,59,83,850 क्वांटिटी ट्रेड हुई है फ्रेंड्स इसके अंदर। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी आप देख सकते हैं 20% की डिलीवरेबल क्वांटिटी है, 20% की। यहाँ पर इन्वेस्टर्स तो उसको भगा नहीं रहे फ्रेंड्स, दैट्स मीन जो स्टॉक भाग रहा है ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डर है, बड़े बड़े जो पैसा है वो मार्केट के अंदर आ रहा है और इस वजह से कंटिन्यू स्टॉक भाग रहा है। आप जानते हैं जितनी तेजी से बड़ा पैसा आता है उतनी तेजी से वो निकाल भी लिया जाता है। तो इस चीज़ से आप अलर्ट रहें फ्रेंड्स, और मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको अपने जहन में रखनी है। मार्केट को ग्रीन देख के उसकी तरफ मत भागें, राइट। अगर मार्केट इस समय चमक रही है तो उसकी चमक को देख के ना भागे फ्रेंड्स। हम यहाँ पैसा कमाने आए हैं, राइट। तो हमें उसी परसेप्शन से सोचना है पैसे कमाने की तरह, और हमें अपना पैसा बनाना है और बचाना है। यहाँ पर अगर आपने पैसा अपना बचा लिया बना तो आप लेके चले जाएंगे फ्रेंड्स, राइट। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके मुझे इनकरेज करिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ समय समय पर पाने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।